हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अजीजों की, बहनों की, भाइयों की, सुनने वाले लोगों की मैं सलामती चाहता हूँ। आज मेरे बहनों भाइयों, कुर्बानी की गोश्त के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे अजीजों की सलामती हो, सुनने वालों की सलामती हो। और मेरे अजीजों, आइए हम कलाम खुदा से चंद बातों को देखेंगे। बातें बहुत सारी हमारे लिए बरकत का बायस बने और हमारी निजात का सबब बने। तो आइए कलाम खुदा से पहला करंथियों उसका 8 बाब है, उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। अब बुतों की कुर्बानी की बाबत ये है, हम जानते हैं कि हम इल्म रखते हैं, इल्म पैदा करते हैं, लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस होता है। अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानता हो वैसा अब तक नहीं जानता। लेकिन जो कोई खुदावंद से मोहब्बत रखता है, सो खुदावंद पहचानता है। पर बुतों के कुर्बानी के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज़ नहीं सिवाय एक ही, और कोई खुदा नहीं। अगर चुनाचा आसमान और ज़मीन बहुत से खुदावंद कहलाते हैं, चुनाचा हमारे नज़दीक एक ही खुदा है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करनी है, तवज्जो करनी है, बुत की कुर्बानी। बुतों की कुर्बानी के गोश्त खाने की स्वाद से निस्बत हम जानते हैं, और बहुत सारे हमारे नज़दीक खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नज़दीक एक है। जब एक खुदा का हुक्म मानते हैं, जब एक खुदा को कबूल कर लेते हैं, जब एक खुदा के हजूरी में झुक जाते हैं, तो फिर हम दूसरे की बाबत तवज्जो, ख्याल, गौर फिक्र नहीं करते, क्योंकि जमीन के ऊपर बहुत सारे खुदा हैं, लेकिन हमारे नज़दीक एक है जो हमें बुझाता है, जो हमें छुड़ाता है। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, कुछ कुर्बानी का हम खाते हैं तो हमें फायदा कोई नहीं, अगर फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं। लेकिन हमारी कुर्बानी का गोश्त जो है, वो हमारे लिए एक बात को जाहिर करता है, कुर्ब के पास आए, करीब होने वाले के पास। कुर्ब का मतलब है करीब होना। पहले हमें करीब होने की ज़रूरत है, फिर हम आए और करीब होकर, कुर्ब से करीब होकर कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं। लेकिन पहले कुर्बानगाह के ऊपर जाएं, कुर्बानगाह को ढूंढें, कहाँ कुर्बानगाह है।
किस जगह पे कुर्बान का है? दाऊद के बाप इब्राहिम की तरफ देखिए, पैदाइश की किताब में तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि बाप इब्राहिम को खुदा ने आवाज दी, तुझे सबसे अजीज तेरा बेटा इसहाक है, उसकी कुर्बानी मेरे हुजूर गुजरा, सोख्तनी कुर्बानी। जब कुर्बानी तू देगा तो मैं जान जाऊंगा कि ये मेरा बंदा है। हम उसका जब हुक्म रद्द कर देते हैं और कुर्बानी दे देते हैं और गोश्त खा पी लेते हैं, पेट भर लेते हैं, तो हमें बरकत नहीं मिलेगी। मेरे बहनों भाइयों, बहुत सारे अजीज हैं जो गोश्त खाने की तवज्जो, ख्याल, गौर फिक्र करते हैं, और कई मेरे बहन भाई हैं जो गोश्त जमा करके रख लेते हैं। आज हमने गौर करनी है, तवज्जो करनी है, ताकि हम इस गोश्त से गुरेज करें, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी जगह पे कुर्बानी देकर हमें छुड़ा दिया, हमें बचा लिया, हमें निजात दी, हमें जिंदगी दी, हमें बरकत दी, हमें अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखा। मेरे अज़ीज़ों, इब्रानियों 16 बाब है, उसकी 13 बाब है, उसकी 16 आयत है। और भाइयों, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, कुर्बानी देने से क्या कर खुश ना हो, क्योंकि कुर्बानी से खुदा खुश नहीं होता। खुदा एक दूसरे के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अजीज़ व क़रीब के साथ हमने क्या करना है? मोहब्बत रखनी है। तो जब हम मोहब्बत नहीं रखते, कुर्बानी दे देते हैं, दे देते हैं, खुशहाली जान लेते हैं, लेकिन हमने भाई को नाराज किया है। मत्ती की इंजील में लिखा है, अगर तेरा भाई तुझसे जुदा है, नाराज है, और तुझे याद आए कुर्बानगाह के ऊपर जाकर, तो अपनी नजर, अपनी कुर्बानी वहां पे छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई से मिलाप कर और उससे सुलह कर, और फिर आकर नजर गुजरान, ताकि तेरे लिए बरकत का बाइस बने। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, कुर्बानी देने से दरेक और मोहब्बत करने से बढ़ना है। मोहब्बत खुदा की तरफ से है, मोहब्बत तरक्की का बाइस है, मोहब्बत निजात का बाइस है, मोहब्बत मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर रोशनी पैदा करती है। तो जब हम रोशनी को छोड़ देते हैं और तरीकी को कबूल कर लेते हैं, तो खुदा हमें बरकत नहीं देगा, निजात नहीं देगा, जिंदगी नहीं देगा, और हमें खुशहाली नहीं मिलेगी। ऐ मेरे भाइयों, हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, तवज्जो करनी है। कुर्बानी, मेरे अज़ीज़ों, कुर्बानी का गोश्त के बारे में मैं मना नहीं करता, लेकिन हमारे नज़दीक बहुत सारे खुदा हैं, लेकिन हमारे नज़दीक एक ही खुदा है।
جس نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بیچ کر قربان کیا اور اس نے آ کر ہمارا فدیہ دیا۔ اگر ہم اس گوشت کو، قربانی کے گوشت کو لیتے ہیں تو پھر ہم یسوع مسیح کی قربانی کو رد کرتے ہیں۔ تو جو یسوع مسیح کی قربانی کو رد کرنے والا ہے وہ ہرگز بخشا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اس نے ترک کر دیا ہے۔ وہ بتوں کی قربانی کھانے کے خوش ہے، اور بتوں کی قربانی مسیح لوگوں کے لیے نہیں، میری بہنوں کے لیے نہیں، بھائیوں کے لیے نہیں، عزیز و اقارب کے لیے نہیں۔ میرے عزیزو، بہت سارے مسلم بھائی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، ان سے محبت رکھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو قربانی کا گوشت وہ بھی نہیں کھا رہے۔ وہ ان کی تمنا، ان کو خدا نے علم دیا ہے۔ یہاں پہ پہلا کرنتھیوں میں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ علم جو ہے پیدا تو ہوتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم ترقی کے باعث کی طرف تو جب ترقی کا باعث ہم بنیں گے تو اپنے گھرانہ کو برکت کا باعث بنا دیں گے۔ آئیں اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے ارادوں کو بدلیں، اپنے خیالوں کو بدلیں، اپنی زندگی کے اندر غور کریں۔ میرے عزیزو، مسلم بھائیوں کو میں کبھی ذکر نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہم سے اچھے ہیں، ہم ان کی طرف دیکھیں۔ وہ اپنے آیت کے مطابق، اپنے علم رکھنے کے مطابق، اپنے کتاب کے مطابق قربانی گزرانتے ہیں۔ جب ہم ہماری جگہ پہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری قربانی دے کر ہمیں آزاد کر دیا، تو ہمیں سوچ کے، پرکھ کے پھر آگے بڑھنا، اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کرنا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئے میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت دے۔ آئے میرے عزیزو، کلام خدا کے لیے ہم دعا کریں گے کہ آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت اس وقت کے لیے، ساری محبت کے لیے، رفاقت، جلال اور بزرگی کے لیے۔ اپنی پاک روح کو بھیج، اپنا زخمی ہاتھ بنا۔ یسوع، کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر۔ اے باپ، سب ناموں میں تیرا نام آلہ ہے، تیرے نام میں قدرت ہے۔ بڑی برکت دے، آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کے مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں، اور جب تو خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام کے وسیلہ ہمیں آزاد کیا، ہم تیرے شکر گزار کرتے ہیں۔ ہم تیرے حضور جھکیں، ہم تیری تعریف کریں، ہم تیری تمجید کریں، تیرے نام کی گواہی دیں۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا تیرا شکر کرتے ہیں، قوموں قبیلوں کے خدا تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، یسوع ناصری، تو وعدوں کے مطابق سچا زندہ اپنی بات چلا۔ میرے گھر گرانے کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ ہو، واپس وانی میرے ملک کے ساتھ ہو، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ ہو، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ ہو، میرے ملک کے تمام اداروں کے ساتھ ہو، عدلیہ کے ساتھ ہو، پاک فوج کے ساتھ ہو،
अपनी पनाह अपनी लापीट में रख, अपने जलाल के लिए सरफराज सिखा। जिन बेटियों के घर औलाद नहीं उनको औलाद जैसी मीरास दे। बाप आसमानी जिनके घर जो बीमारी की और परेशानी में है, दुख में है, मुसीबत में है, खुदावंद तुम उनकी सारी मुसीबत को तरह था, ताकि वो रहाई और निजात पाका, शिफा पाका, तेरे नाम को जलाल है, तेरा जलाल उन जिंदगियों से जाहिर हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाप आसमानी जितने मेरे साथ मसीह पेज लाइन पर मौजूद लोग हैं उनके साथ, जो मौजूद नहीं उनकी घरानों के साथ, उनकी जिंदगी को बदल, इरादों को बदल, ख्यालों को बदल, ताकि वो तेरे हसूर आ, तेरी हमदो सना, तेरे स्तुति करें और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। यीशु तो ही जलाल का बारा हुआ है, तेरा शुक्र करते हैं। कलीसिया के साथ हो, काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज और कारब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लापीट में रख, अपने लोह की धार के नीचे रख, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शेगा, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज के कलाम खुदा के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने कलाम दिया, इस कलाम के वसीला बहुत सारी जिंदगियां चाहता है। सारा जलाल सारी इज्जत तुझे मिले, तुम्हें इज्जत और जलाल बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारिक को, है हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कासर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, के बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात, मुल्क पाकिस्तान के साथ, बनी इसराइल के साथ, आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे,